हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम पुनः एक बार आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50% उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 1857 में। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध जो है टिहरी बांध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 4 वर्ष के अंतराल में। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है नेक्स्ट, डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव माना जाता है? डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव माना जाता है? मछली, सरीसृप, स्तनपायी, उभयचर? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका स्तनपायी। डॉल्फिन को जो है स्तनपायी प्रकार का जीव माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्क राजानंद? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका आर के नारायण। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? भारत में कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 20 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट का सवाल है दोस्तों, सड़क पर सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती हैं? सड़क पर सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका ओवरटेक करने की अनुमति को दर्शाती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सड़क पर सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं जो है ओवरटेक करने की अनुमति को दर्शाती हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका ऊँट को। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है? कौन सा समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है? व्हेल शार्क, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, स्क्विड? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, महात्मा गांधी ने। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इससे कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे
और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राजस्थान राज्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। राजस्थान राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,839 मीटर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी थी? अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मुल्कराज आनंद ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अनटचेबल पुस्तक जो है मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में दोपहिया वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता किस वर्ष लागू हुई? भारत में दोपहिया वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता किस वर्ष लागू हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 2019 में। भारत में दोपहिया वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता जो है वर्ष 2019 में लागू हुई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती हैं? सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं जो है दर्शाती हैं कि ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका वन्य जीव अभयारण्य में इंसानों को रहने की अनुमति होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस जानवर को मरुस्थल का शेर कहा जाता है? किस जानवर को मरुस्थल का शेर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका एशियाई शेर को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एशियाई शेर को मरुस्थल का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है नोह कालिकाई फॉल्स है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नोह कालिकाई फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों पोलो खेल में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है?
मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सलमान रुश्दी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस सड़क संकेत का प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग के लिए किया जाता है? किस सड़क संकेत का प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग के लिए किया जाता है? लाल त्रिकोण, पीला वृत्त, नीला वर्ग, लाल आपर, आयत। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका लाल त्रिकोण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका चीता। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जीव जो है चीता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका बाज को। बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों 1930 में। नमक सत्याग्रह जो है बस 1930 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका हुबली कर्नाटक में। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो हुबली कर्नाटक में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों आपका 1896 में। पहला ओलंपिक खेल जो है बस 1896 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गुलिवर की यात्राएं किसने लिखी थी? गुलिवर की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गुलिवर की यात्राएं पुस्तक जो है जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में वाहन चलाते समय किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? भारत में वाहन चलाते समय किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दाईं ओर से। वाहन चलाते समय जो है दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? भारत में वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 18 वर्ष। भारत में वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी आयु जो है 18 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है?
दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा जीव है? हाथी, ब्लू व्हेल, गैंडा, दरियाई घोड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ब्लू व्हेल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस जानवर का हृदय उसके सिर में होता है? किस जानवर का हृदय जो है उसके सिर में होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका झींगा का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका जापान को। जापान देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मौसिन राम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिन राम मेघालय राज्य में होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका आर.के. नारायण। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वी द पीपुल पुस्तक किसने लिखी थी? वी द पीपल पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका नानी पालकीवाला ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका धीरे चलें और सावधानी बरतें। यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ होता है कि धीरे चलें और सावधानी बरतें। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारत में कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक है या नहीं? भारत में कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक है या नहीं? हाँ, नहीं, केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए, केवल सरकारी वाहनों के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका हाँ। भारत में कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही हाँ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? गुलाब, सूरजमुखी, रेफ्लेशिया, कमल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका रेफ्लेशिया का फूल जो है दुनिया में सबसे बड़ा फूल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा पक्षी पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता? कौन सा पक्षी पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता? पेंगुइन, उल्लू, तोता, मोर। यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा पक्षी जो है पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।